नमस्कार, ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। हम भक्ति आंदोलन की बात कर रहे थे, उसी बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं संत रामानुज की या रामानुजाचार्य की। 11वीं शताब्दी में ये भक्ति आंदोलन के पहले प्रणेता या पहले संत माने जाते हैं। ऐसे संत माने जाते हैं जिन्होंने भक्ति पर जोर दिया। इनका जन्म पेरूम बंदर में हुआ। विष्णु के उपासक थे। ये पहले संत थे जिन्होंने यह घोषणा की निर्भीकता के साथ कि नीची जाति के माने जाने वाले लोगों को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। वह ये चाहते थे कि मंदिरों में नीची जाति के व्यक्तियों को भी प्रवेश मिल सके। साल में एक बार ये उन्हें प्रवचन दिया करते थे। इन्होंने श्री समुदाय या श्री संप्रदाय की स्थापना की। श्री संप्रदाय की स्थापना की। इनका जो दर्शन है उसे विशिष्ट अद्वैत कहा जाता है। इनका कहना था कि भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। विशिष्ट अद्वैत में ऐसा माना जाता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। इस संसार की रचना भगवान ने करी है। वही इसका रचयिता है, वही इसका संरक्षक है और वही इसका संहारक भी है। आत्मा और संसार ये दो भगवान के ही दो अलग अलग रूप हैं। संसार भी सत्य है। आत्मा और संसार के मिलन से ही भगवान बनता है। यह संस्कृत में अपने उपदेश दिया करते थे, इसलिए अधिक लोग इनको जानते नहीं थे या ये लोगों में लोकप्रिय नहीं थे। अगले संत की बात करते हैं निम्बार्क। ये भी दक्षिण भारत में पैदा हुए, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। 11वीं शती के कहना चाहिए 11वीं शताब्दी के दूसरे महत्वपूर्ण संत। ये एक तेलंग ब्राह्मण थे, रामानुज के समकालीन थे। ये कृष्ण की भक्ति करते थे यानी वैष्णव विचारधारा के ही थे। इन्होंने कृष्ण और राधा की भक्ति की है। पहली बार हमें राधा का उल्लेख इन्होंने जो उपदेश दिए उनमें मिलता है। ये कहते थे कृष्ण की भक्ति द्वारा या कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इनकी मृत्यु वृंदावन में हुई थी। राजस्थान में सलेमाबाद में निम्बार्क की एक गद्दी है। इन्होंने जो दर्शन दिया उसे भेदाभेद या द्वैताद्वैत कहा जाता है। भेदाभेद या द्वैताद्वैत। इसके अनुसार, इस दर्शन के अनुसार भगवान या ईश्वर, आत्मा और यह संसार एक है, लेकिन उसके साथ ही एक दूसरे से अलग भी हैं। यानी ईश्वर, आत्मा और संसार एक भी हैं पर अलग भी हैं। यह भी संस्कृत में अपने उपदेश देते थे। आगे बात करते हैं माधवाचार्य की। 13वीं शताब्दी में हुए ये भक्ति आंदोलन के तीसरे महत्वपूर्ण संत। ये भी दक्षिण भारत के थे। विष्णु के उपासक थे। ये कहते थे विष्णु की पूजा के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाता है। इनके दर्शन को कहा जाता है स्पष्ट द्वैतवाद। इनके अनुसार ईश्वर आत्मा और संसार से अलग है। ईश्वर आत्मा और संसार को नियंत्रित करता है। आत्मा और ईश्वर के बीच जो संबंध है वह है मालिक और दास का। परंतु आत्मा भक्ति के द्वारा ईश्वर के समरूप बन सकती है। यह भी अपने उपदेश संस्कृत में देते थे।